क्या हुआ बेचा? क्या हुआ बेचा? क्या हुआ क्या हुआ बेचा? मैंने मना किया था ना, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तुरंत। शरण, कॉल द एम्बुलेंस नाउ। अनिका, अनिका रुक जा। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। मैं अनिका 2 मिनट रुक जा, मैं देख रही रास्ते सांप ने काटा है। इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है। हाँ, पर मैं कुछ करती हूँ, हमारे को पता। अब जहर शरीर में ना फैलेगा। सरू, ये क्या बैकवर्ड तरीका है? She's crazy. लगता है जहर निकल गया। तुझे क्या लगता है तू डॉक्टर है? स्टूपिड गर्ल, हटो यहाँ से। वेट कम, आराम से। चलिए सर, चलिए सर। आराम से। सरू, तू ठीक है ना? आज हमारे वजह से वेदसा की जान खतरे में पड़ गई। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर बिरला, अब आप आराम कीजिए। डॉक्टर, वेद की रिपोर्ट इज ही ओके? ये देखिए। वेदसा, सब ठीक तो है ना? केसरिया अब भी दर्द हो रहा है क्या? ये बिल्कुल ठीक हैं, बस इन्हें थोड़ा आराम की जरूरत है। आधा इलाज तुमने कर दिया था, आधा इलाज डॉक्टर साहब ने कर दिया। अब मैं बेहतर हूँ सर। ओह, तो वो आप हैं जिन्होंने इनकी वाउंड के पास कपड़ा बांधकर पॉइजन डिटेक्ट किया था। वेरी गुड। अगर आप थोड़ी सी भी देर कर देती तो शायद प्रॉब्लम बढ़ जाती। ठीक लग रहा है ना? अपना ख्याल रखिएगा। मैं चलती हूँ। आंटी, यही है वो गवार गर्ल जिसकी वजह से आपके बेटे का ये हाल हुआ है। पता था मुझे कि तुम्हारी वजह से एक दिन मेरे वेद की जान पर बनाएगी। और देखो, मेरा डर सच में बदल गया। हॉस्पिटल पहुंच गया मेरा बेटा। अब हमारी एक बार बात सुनिए। चुप, बिल्कुल चुप। बहुत दिनों से तुम्हारी हरकतें देख रही हूं मैं। मेरे बेटे की अच्छाई का फायदा उठाना चाहते हो, जानबूझकर उससे नजदीकी बढ़ा रही हो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उसके करीब आने की? हाँ, अपने आप को देखा है तुमने? कहाँ हो और कहाँ पहुंचने के सपने देख रही हो? कौन हो तुम? स्टेटस क्या है तुम्हारा? हु इज योर फादर? क्या करते हैं वो? बिजनेसमैन है, कहीं के मिनिस्टर हैं? कौन है वो? बोलो। आंटी, ये फादरलेस है।
इसका बाप ही नहीं है। मैंने खरीस में सुना था। 2 कौड़े की औकात नहीं है तुम्हारी, और मेरे बेटे को अपने झांसे में फंसाने का प्लान है तुम्हारा। मेरे घर के जो नौकर है ना, उनका भी स्टेटस होता है। तुम्हारी तरह नहीं है कि गांव से मुंह उठाकर सीधे चले आए। तुम तो इतनी बदतमीज हो कि मेरे बेटे की फ्री का हेल्प का फायदा उठाकर उससे फ्लर्ट कर रही हो। हाउ डेयर यू! पहली और आखिरी बार वार्न कर रही हूं, मेरे बेटे से आज के बाद अगर तुमने बात की या उसके आसपास भी नजर आई तो तारा बिरला से बुरा और कोई नहीं होगा। आज सिर्फ बता रही हूं, अगली बार एक्शन लोगे। समझी? आपको हमारी वजह से इतनी परेशानी हुई, उसके लिए मैं माफी मांगकर नाटक मत करो मेरे आगे। मेरे बेटे से दूर रहना बस। And I'm damn serious. सुना नहीं तारा आंटी ने क्या कहा? Get lost, you गवार। वेद, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? पता है कितना घबरा गई थी मैं। माँ, बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। दिस इज नॉट डन वेद। आज उस सरू को बचाने के चक्कर में तुम रिद्धिमा से नहीं मिल पाए। यू नो हाउ अपसेट आई एम। वेद, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? फ्रूट्स खाओगे? मैं कट कर दूं तुम्हारे लिए? अनिका, मेरा मन नहीं। ऐसे कैसे चलेगा वेद? तुम्हें कुछ तो खाना पड़ेगा ना, और मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखे? I mean, हम है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अनिका, रात बहुत हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए। घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। नो वे। और माँ, आप भी प्लीज घर जाइए। वेद, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं आज यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। आप प्लीज घर जाकर आराम कीजिए। वैसे भी तो मुझे पूरी रात सोना है ना माँ। सुबह डिस्चार्ज हो जाएगा माँ, मैं आ जाऊंगा। इट्स ऑल फाइन। आप लोग जाइए, आराम कीजिए। ठीक है, पर तुम तुरंत सो जाना, और अगर कुछ भी जरूरत लगे तो इमीडिएटली कॉल करना मुझे। लव यू मोर। लव यू। ध्यान रखना अपना। अनिका, टेक केयर। यू टू। जब तक आप लोग जाएंगे नहीं, सरू के बारे में सोचूंगा कैसे। वैसे एक बात तो साफ है, सरू को भी मेरी फिक्र है। सांप के काटते एक पल नहीं सोचा सरू ने, और बस मेरी मदद करने में जुट गए। क्यूट सर।